डिटर्जेंट पाउडर में सरसों का तेल डालते ही आपकी सबसे बड़ी समस्या से आप अपने आप को छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि आपके घर में जब ये चूहे हो जाते हैं तो ये किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है। ये दिखने में जितने छोटे होते हैं उतनी बड़ी ये समस्या होती है, क्योंकि ये हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिसके बाद हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार वो हमारे महंगे-महंगे सामानों को काट देते हैं और हमारे खाने-पीने की चीज़ों को झूठा कर देते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर से जहाँ से भी निकलते हैं वहाँ पर गंदगी करते हुए जाते हैं और इस गंदगी की वजह से हमारे घर में बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। और ये इतनी जल्दी 1 से 2, 2 से 3, 4 कब हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। इनकी जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो इन सारी समस्याओं से आप एक बार में ही छुटकारा पा लेंगे, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। मैं आज आपको ऐसा देसी तरीका बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर की इन सबसे बड़ी समस्या को अपने घर से भागने पर मजबूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपको ये रेमेडी बनानी है, मैं आपको 2 रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसके 2 में से अगर आपने एक का भी इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपके घर से ये चूहे हमेशा-हमेशा के लिए चले जाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेना है आपको डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर लेने के बाद में जो भी आपके घर में सर्फ़ हो आप वो ले लीजिए 1 चम्मच भर के, और इसमें आपको डालना है सरसों का तेल। जैसे हमने 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लिया है तो इसमें हम कम से कम 1 से डेढ़ चम्मच ही सरसों का तेल डालेंगे। अब सरसों का तेल इसलिए डालना है इसमें क्योंकि हम जब डिटर्जेंट पाउडर को खोलते हैं तो आपको पता होगा बहुत ही तेज़ एक स्मेल आती है। वो स्मेल इससे एकदम ख़त्म हो जाएगी सरसों के तेल से। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल डालेंगे इसमें, और सरसों के तेल को डालने के बाद में इसको हम करेंगे मिक्स बढ़िया तरीके से, और इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें हम आगे क्या चीज़ें ऐड करेंगे उसके लिए वीडियो को पूरा फ़ॉलो कीजिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर में चूहे बहुत हैं या फिर कॉकरोच बहुत हैं या फिर छिपकलियाँ बहुत हैं? देखिए, मैं एक ही वीडियो में सारी समस्याओं का समाधान आपको बताती चलूँगी। ये रेमेडी सिर्फ़ चूहों के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों को और भी आप अपने घर से भगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें डिटर्जेंट पाउडर को पूरी तरह से तेल में मिक्स कर लिया है और ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, जितना हमें बस आराम से ये मिक्स हो जाए उतना ही लेना है। तो ये बढ़िया से हमारा मिक्स हो गया है। मिक्स करने के बाद में अब आपने करना क्या है, इसमें आपको अगली चीज़ डालनी है, वो है बेकिंग सोडा। आपको मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसानी से आपके घर में हर किसी के घर में होता है। नहीं होता तो ₹10 का पैकेट ले लीजिए और ये आपका सालों-साल आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 चम्मच भर के ही इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा आपने ज़रूर डालना है। बेकिंग सोडा और जब सर्फ़ एक-दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार होती है, जिसके इस्तेमाल से आपके अपने घर से चूहों हो या फिर छिपकली हो या फिर हो मच्छर-मक्खी, सारे अब बिना बिना किसी समस्या के ही आपके घर से अपने आप चले जाएँगे। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डालेंगे हम गेहूँ का आटा। आप यहाँ पर गेहूँ का आटा डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, जो चाहे आप वो डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। गेहूँ का आटा डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के लिए इसमें आपको ऐड करना है विनेगर का। तो यहाँ पर आपने पानी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि आपने यहाँ पर पानी का ऐड नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर विनेगर डाल रही हूँ और विनेगर डालने के बाद इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो जब तक मैं इसे मिक्स करके तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चूहे हैं ना, जितनी आसानी से हमारे घर में चले जाते हैं, उतनी आसानी से जाने का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए आपने उनके लिए अगर किसी भी दवाई या केमिकल का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार ये रेमेडी ज़रूर अपनाइए। क्योंकि देखिए, दवाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उसके बाद जो काम बढ़ता है साफ-सफाई का, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। क्योंकि कई बार दवाई खाने के बाद कीड़े-मकोड़े हों या फिर छिपकलियाँ हों या फिर हों चूहे, कई बार कोनों में जाकर मर जाते हैं, जिसके बाद तो घर में रहना मुश्किल हो जाता है। एक तो इतनी बदबू आती है, दूसरी कई बार तो लाख ढूँढने पर मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए ना आपने किसी भी दवाई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। दवाई केमिकल का इस्तेमाल करने से पहले आप इसको पहले होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। होम रेमेडीज़ से ये होता है कि जब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे ना, तो इनके खाने के बाद में आपके घर से ना चूहे हमेशा के लिए चले जाते हैं। इससे बिल्कुल भी आपके घर में वो मरेंगे बिल्कुल नहीं, ये आपके घर से चले जाएँगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसके बढ़िया से छोटे-छोटे से अब बॉल्स बना लेने हैं, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट डो है। आप डो की जो थिकनेस है वो देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला है, ना ज़्यादा सख्त है। क्योंकि इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल हमने इसलिए डालना है इसमें, क्योंकि इसका अगर हम सरसों का तेल नहीं डालेंगे तो ये जो हमारा डो है ना, ये बहुत जल्दी सूख जाएगा और इसकी जो क्वालिटी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा सूखने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपने तेल की मात्रा डालनी ही डालनी है, और सर्फ़ की जो खुशबू है उसे वो लॉक कर देता है। अब ये लॉक हो गई है, तो अब इससे आप
आपको ना चूहों को बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अब इन बॉल्स को आप हर उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बॉल आपने वहाँ पर रख देनी है, चाहे तो वो किचन एरिया हो या फिर आपका लॉबी एरिया हो या फिर आपका गार्डन एरिया हो। तो जहाँ पर भी आपको लगता है चूहों का आना-जाना रहता है, तो वहाँ पर इन गोलियों को डालकर और भूल जाइए। ये देखिए 8 दिन बाद आपके घर से चूहे बिल्कुल गायब हो चुके होंगे। तो सेकंड रेमेडी के लिए देखिए हमें दूसरी फिर से प्लेट लेनी है। ये मैं बता रही हूँ आपको कॉकरोच और छिपकलियों के लिए। तो देखिए कई बार हमारी ना सैलेड में प्याज़ बच जाती है, तो आप उसे बेकार समझकर फेंक देते होंगे। तो मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती, मैं तो हमेशा उसका रीयूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मेरे स्लाइसेस हैं उन्हें मैं निकाल लूँगी और इन स्लाइसेस का यूज़ करने वाली हूँ मैं कॉकरोच और छिपकलियों को भगाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके स्लाइसेस को बिल्कुल रख लेंगे प्लेट में, किसी भी प्लेट पे रख लीजिए, पेपर पे रख लीजिए, जिस पे भी रखना है आप उस पर रख लीजिए, ठीक है? और एज़ इट इज़ जैसे मैं बना रही हूँ आप सेम ऐसे बना लीजिए और इस तरह से आप जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर से चूहे, छिपकली सारी चीज़ें सोचिए मैंने एक वीडियो में सबको कवर अप किया है। 2 रेमेडी हैं, जिसकी भी आपको ज़रूरत हो आप वो अप्लाई कर लीजिए आपके घर में। अगर आपके घर में छिपकलियों से या फिर कॉकरोचेस से परेशान है तो ये प्याज़ वाली रेमेडी ट्राई कीजिए और अगर आप चूहों से परेशान हैं तो डिटर्जेंट पाउडर वाली रेमेडी यूज़ कीजिए। दोनों ही रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और आज़माई हुई हैं। तो जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनका ना रिज़ल्ट 101% मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए हर एक प्याज़ के टुकड़े पर ना थोड़ा-थोड़ा मैं यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा ही डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना है। हर एक प्याज के टुकड़े पर आप थोड़ा-थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर डालते जाइए और उसके बाद ना आपने एक चीज़ और डालनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर अगर किसी भी तरीके से कीड़े-मकोड़े के मुँह में अंदर चला जाए ना, तो उनके पेट में खलबली मच जाती है और जब इसके साथ बेकिंग सोडा मिल जाता है तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पर अब अगेन मैं दूसरी चीज़ बेकिंग सोडा डाल रही हूँ इसके ऊपर और बेकिंग सोडा डालने के बाद में हमारी इन जो प्याज के टुकड़े हैं, इनको अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल देंगे। सरसों का तेल जब आप किसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल देते हैं, तो उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो कवर हो जाती है और जब कीड़े-मकोड़े इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनको ना अजीब-सा बेहोशी-सी छाने लगती है, जिसकी वजह से वो आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ये देखिए प्याज के टुकड़े लेकर आपने ना अपने किचन काउंटर के नीचे, गैस के पीछे, अलमारी के पीछे, किचन एरिया में या फिर आपकी कबर्ड एरिया है, जिनमें आप बर्तन वगैरह रखते हैं, उनमें कॉकरोच हो गए, तो वहाँ पर इन प्याज के टुकड़ों को पेपर में रैप कर के रख दीजिए। इससे इसकी जो गंध है ना, इसी की गंध से आपके घर से सारे कीड़े-मकोड़े अपने आप ही चले जाएँगे। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।